नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आरसी यादव जीएनएन न्यूज से। आज मैं आपकी मुलाकात देवेंद्र जी से कराऊंगा, जो गौ भक्त हैं। लोग उन्हें प्यार से देव जी के नाम से जानते हैं और देव जी के नाम से बुलाते हैं। नमस्कार देवेंद्र। नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप इतने वर्षों से जो गाय की सेवा कर रहे हैं, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? लोग इसे एक जानवर कहते हैं और कहते हैं कि आम जानवरों की तरह है। क्या विशेषता है गाय और अन्य जानवरों में, और आप किस उद्देश्य से करते हैं? जी डॉक्टर साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, गौ माता की सेवा करके एक अलग से आनंद प्राप्त होता है। और हमारे चारों वेदों में जिसका जिक्र है गौ माता का। और आपने मुझसे पूछा भाई और जानवरों में गाय में क्या अंतर है। गौ माता को इसलिए माता का दर्जा दिया गया है क्योंकि बहुत पहले से चलता आया है। जो दूध माँ के स्तन से निकलता है वो गौ माता के स्तन से निकलता है। पहले अगर किसी बच्चे की माँ एक्सपायर हो जाती थी तो गाय का दूध पिला के बच्चे को बड़ा किया जाता था। और इसके दूध में देसी गौ माता का दूध A2 है, A2 मिल्क जिसको बोलते हैं। और किसी भी पशु का दूध A2 नहीं है। इसमें बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बुद्धि है, फुर्ती है। और गौ माता में इतनी बुद्धि है, 1000 अगर गौ माता हैं, आप छोटे बछड़े को वहाँ छोड़ दोगे, वो छोटा बछड़ा 1000 गाय में जाके सीधी अपनी माता को ही ढूंढेगा। अगर अन्य किसी पशु का हम ऐसे करते हैं तो वो 10 की लात खा के फिर अपनी माँ के पास पहुँचेगा। ये अंतर है। ओके, आप गाय का जो सेवा करते हैं किस उद्देश्य से करते हैं, क्या तात्पर्य है? हाँ, कि ऐसा क्या है गाय के अंदर जो हम उनकी सेवा करें जी। और आपके जो धार्मिक विचार उनसे जुड़े हुए हैं उसके बारे में कृपया बताएं। हमारा उद्देश्य है, जैसे गौ माता बचेगी तो देश बचेगा। एक नारा है, गाय बचेगी देश बचेगा। ये सच्चाई है। अगर गाय बचेगी तो देश बचेगा। गौ माता वो चीज है जो हमें हर पीढ़ी दर पीढ़ी जो बढ़ाने का कार्य करती है। जैसे उद्देश्य, मेन उद्देश्य ये है कि भाई हम जो जहर आज एक माँ अपने बच्चे को डांट के फटकार के प्यार से पीछे लग के वो दूध पिला रही है, उस माँ को बेचारी को ये नहीं पता कि आप इसको क्या पिला रहे हो। अगर हम उस बच्चे को गौ माता का दूध पिलाएंगे, उसमें शुद्ध विचार होंगे, फुर्ती होगी और वो पढ़ाई में हर चीज में तेज होगा। उद्देश्य ये है कि जो फालतू की चीजें हैं जैसे आज हर घर में अगर 4 आदमी हैं तो 3 बीमार हैं, एक उनमें से देख रेख में लग रहा है। ये कारण यही कि हम गौ माता का दूध पीना छोड़ चुके हैं। और दूसरा ये है कि विदेशी गाय जैसे है या भैंस, जैसे हम बोलते भैंस है, भैंस का जो दूध होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। हार्ट अटैक की आजकल छोटी छोटी उम्र में हार्ट अटैक की शिकायत आने लगी, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो आपने आप ये बताइए, आपने कहीं 1000 साल पुराना 1500 साल पुराना हॉस्पिटल सुना है तो मुझे बताइए। आपने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये सब सुन लिए होंगे, लेकिन आपने ये चीज़ नहीं सुनी होगी क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। गाय से ही हमें सब कुछ मिलता था। एक्चुअली पहले तो देव जी की हॉस्पिटलों कम थे, वैद वगैरह इन सब से करता था और देसी इलाज चलते थे। जी, जब से ये विदेशी दवाई आने लगी तब से ये हॉस्पिटल वगैरह का ज्यादा काम शुरू हो गया है, मैं ऐसा मानता हूँ। दूसरा ये है कि जो गाय है, गाय आप एक तो आप हमारी देसी गाय है, हमारे देश की गाय है, दूसरी है विदेशों की गाय है। क्या आप उन दोनों में कुछ अंतर समझते हैं? जी। क्या जो आपकी भावना है गाय के प्रति धार्मिक रूप से, वो क्या अपनी देश की गायों के प्रति है या विदेशी गायों के प्रति भी है? तो उसके बारे में जो अपनी देसी गाय है, अपनी देसी गाय का शास्त्रों में और वेदों में हर जगह जिक्र हुआ है। कामधेनु कहाँ से आई, कैसे आई, और जब सब भगवानों के पीछे राक्षस लगे हुए थे उस टाइम पे गौ माता ने ही अपने शरीर में सबको शरण दे के उनको सुरक्षित किया था। ये देसी गाय। और हमारे देश में 44 नस्ल देसी गाय की है। हमारे देश में 44 नस्ल देसी गाय की हैं जो प्योर देसी हैं। जैसे भाई गिर है, साहिवाल है, कोंकरेच है, राठी है, हरियाणवी है, थार पारकर है। इस तरह से हमारी 44 नस्ल हैं। और जो रही बात विदेशी गाय की, यहाँ पर हम थोड़ा सा लालची हो जाते हैं। विदेशी गाय का क्या है, वो दूध ज़्यादा देती है। हम विदेशी गाय को
पशु मान के चलते हैं, हम गाय माता नहीं मानते, क्योंकि उससे हमारी भावनाएं नहीं जुड़ी, वो अपनी नहीं मानते हम उसको। लेकिन पशु है, उस आधार से उसको नकार भी नहीं सकते। सेवा तो हमारी बनती है, हमें जीव की, कोई भी जीव है, अगर हम सेवक हैं, हमारी भावना है, तो हम हर जीव की सेवा करेंगे। लेकिन गौ माता, जो देसी गौ माता, उसको हम पूजते हैं, माता मानते हैं, इसलिए वो उसको हम सबसे ऊपर दर्जा देते हैं। मैं मानता हूँ कि आजकल जो अपनी विदेशी गाय है, जिन्हें जर्सी गाय भी बोलते हैं, तो वो दूध ज़्यादा देती है, तो उसमें कहीं फाइनेंशियल कुछ ज़्यादा इनकम का सोर्स जुड़ा होता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा उसको रखते हैं, गाय को पालते हैं। और अपनी जो देसी गाय हैं उनको हम कम पाल रहे हैं आजकल, सिर्फ दूध की वजह से, क्योंकि उनकी दूध की मात्रा कम होती है। लेकिन जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान में ये जो ऐसा चल रहा है क्रम, ऐसा किस लिए? देखिए, बीमारी का पतन, जो विदेशी गाय है उसका जो क्लाइंट है, वो क्लाइमेट जो है उसका, वो वहाँ के हिसाब से है। उसका हम दूध पिएंगे, वो हमें सेट नहीं होगा, उससे हमें बीमारियां पैदा होती हैं। ये विदेशी गाय में खास अंतर है। और लालच क्या है, वो हमें कम पैसे में मिलती है और ज़्यादा दूध देती है। तो जिसको भी हम दूध बेच रहे हैं, हम हर आदमी से धोखा कर रहे हैं। किसी को बोले गाय का दूध दे रहे हैं तो हम उसको बीमारी दे रहे हैं, हम उससे धोखा कर रहे हैं। अब किसी वैद्य ने आपको बता दिया कि भाई साहब, देसी गाय के दूध में ये दवाई लेनी है या देसी गाय के घी में लेनी है, ठीक है, आप किसी से भी ले आए, गाय का बोल दिया, आपको वो विदेशी गाय का दूध देगा, लेकिन उसमें वो गुणवत्ता है ही नहीं। वहाँ गाय भी फैला और वैद्य भी फैला है, तो वहाँ दोनों चीज़ फैल हो गई। तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि ना गाय फैलो, ना वैद्य फैलो, ना इंसान फैलो। हम जिसको भी जो कुछ अगर गाय का कह के दें तो वो जेन्युइन दें, जेन्युइनिटी की बात करें। आज लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, ना परवाह करते हैं, लेकिन उसे अच्छा चाहिए, उसको अच्छा चाहिए। अच्छा देने वाले लोग नहीं है, भावना नहीं है उनके अंदर, सिर्फ पैसे के चक्कर में सब कुछ हो रहा है। अब ये जो दर दर गायें भटक रही हैं, जो यहाँ कूड़ा खा रही हैं, वहाँ कूड़ा खा रही हैं, वहाँ नाले में गिर रही हैं, वहाँ नाले में, ये देन सिर्फ अपनी है, ना कि किसी सरकार की। ये हमारी भावना है, हम उसका दूध निकालते हैं और उसको धक्का दे देते हैं, उसके बच्चे को रख लेते हैं, वो शाम को आती है बेचारी। गाय का क्या है, अगर गाय रोड पे चल रही है, आप गाड़ी का हॉर्न लगाओगे तो गाय साइड हो जाएगी, इतना दिमाग है उसमें। अगर और कोई पशु है तो वो साइड नहीं होगा जब तक हम नहीं हटाएंगे। यही अंतर है, हम लालची हो गए और इस तरह हम दूध निकाल के उसको रोड पे, आज यहाँ कूड़ा खा रही है, रोड पे खड़ी है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये कारण जनाब अपना है, हम लालची हैं, हम बेईमान हैं, हमें फ्री में चाहिए, हर चीज हमें फ्री की आदत है, बस ज्यादा मिल जाए, फ्री मिल जाए, कैसे मिल जाए। अगर हर इंसान, आप शहर में रहते हैं, आप शहर में गाय नहीं रख सकते, आपके पास जगह नहीं है क्योंकि खुद की रहने की जगह नहीं होती, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी गौशाला में आप जाएं, एक गाय को गोद ले लें, भाई ये गाय मेरी है, इसका खर्चा मैं दूंगा, इसका दूध मैं पीऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह भी आप गाय बचा सकते हैं। गाय बचाने का दूसरा तरीका, आप गाय के प्रोडक्ट लो, आप गाय का दूध लो, आप गाय के घी लो, आप गाय के गोबर से जो उपले बनते हैं वो लो, गौमूत्र से जो बनता है वो लो, हर चीज है। देव जी, आप एक संस्था चलाते हैं जी, स्वदेशी गौ संस्था, जो बहुत ही अच्छा है, पुण्य का काम है जी, आपकी भावना अच्छी है जी, तो अच्छा होना ही है। आपने गाय के दूध की विशेषताओं के बारे में बताया, पर आप जो संस्था ये चलाते हैं, इसको किस तरह से इसकी देखरेख करते हैं, कृपया उसके बारे में। जी, देखिए, हमने एक संस्था शुरू की थी आज से 7 साल पहले। हमने ये सोच के किया था, भाई गौ माता लेने वाली नहीं है, देने वाली है, वो हर चीज देती है हमें, हर चीज वो देने वाली है। हमारी औकात नहीं है कि हम गाय को पालें, गाय हमें पालती है, पालन पोषण करती आई है, कब युग युग से हमारा पालन पोषण करती आई है। हमने ये एक स्वावलंबी बात करी थी कि भाई गाय, एक गाय से हम महीने में कितना पैसा कमा सकते हैं और गाय कैसे बच सकती हैं। तो हमने सोचा कि हम किसी से कोई एक पैसा चंदा नहीं मांगेंगे, और ना हमने आज तक पर्ची छपवाई और ना किसी से मांगा। आप हमारे निजी हैं, आप वहाँ भाई गाय को गुड़ खिलाओ, आटा डालो, खल बिनोला डालो, वो आपकी श्रद्धा है, हम उसको मना नहीं करते। लेकिन इसमें एक जो मेन चीज है, किस तरह से चलती है, जो आपने पूछा भाई किस तरह से व्यवस्था बनती है। हर आदमी काम करता है, किसी का अच्छा काम है, किसी का बड़ा काम है, किसी का छोटा काम है,
वो उस हिसाब से कोई 1 गाय रख सकता है, कोई 2 गाय रख सकता है। हमने ये योजना बनाई थी गांव-गांव, अगर हर गांव में एक गौशाला होगी, क्योंकि हर गांव में, हमारे हरियाणा में तो हर गांव में गाय की जमीन है, गोचरान है। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पूरे देश में 3,50,00,000 एकड़ जमीन गोचरान की है, और हमारे हरियाणा में 4.5 लाख एकड़ जमीन है गोचरान की, जो सिर्फ गाय के नाम से है। अगर वो भी सरकार उन्हें छोड़ दे, फ्री छोड़ दे, और गांव-गांव में जमीन है, किसी में 10 एकड़ है, किसी में 5 है, किसी में 2 है, किसी में 50 है, इस तरह से अगर हम गांव में ही गाय की गौशाला बनाएं, किसी भी गांव को 100 गायें बड़ी नहीं है, गाम राम हो है सब, क्योंकि गांव व्यवस्था कर सकता है, कुछ भी रातों रात कर दे, गांव को बड़ी नहीं है। और ये गायें दर दर नहीं भटके, मेरे गांव में 100 गायें हैं, मैं आपके गांव छोड़ाता हूँ, वो अगले गांव छोड़ देते हैं, वो अगले गांव छोड़ देते हैं, लोग उनको भर के ले जाते हैं। तो हमने इसलिए बनाई थी ये व्यवस्था कि भाई ये गांव-गांव हो जाए और सबको समझ में आए कि गायें, जो भी गांव की जो गायें हैं, वो गांव में ही रहें, वहां से उनको भूसा मिलता रहे, आटा मिलता रहे। गांव ना बहुत बड़ा होता है साहब, बड़ी अच्छी व्यवस्था होती है गांव की। आपने जो गांव राम की बात करी, हाँ, बहुत अच्छी बात है, मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ कि गांव के अंदर ये जो व्यवस्था करना बहुत आसान काम है। एक तो धार्मिक भी है, उससे भावना भी जुड़ी हुई है, और दूसरा गांव के अंदर चारा इत्यादि होना बहुत आराम से हो जाता है। बिल्कुल। शहरों के लिए भी आपने बताया कि शहरों में तो हम नहीं रख सकते हैं, लेकिन हाँ, गौशालाएं हैं, आप उसमें जाके आप उनको किसी एक गाय को ले सकते हैं जिसके खर्चे का लगेगा। ये बहुत अच्छी बात है। और आगे इसको और बढ़ाने के लिए आप क्या सोच रहे हैं? आगे हम इसको बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, जो साइंस तरक्की कर रही है, साइंस ने खूब तरक्की करी है। एक छोटी सी बात मेरे ध्यान में आ गई, इसी बात पे मैं आपको बता दूं, साइंस ने तरक्की कर ली साहब, बहुत अच्छी बात है। अब आपके बच्चों ने तरक्की कर ली, बहुत अच्छी बात है, वो पढ़ लिख के खूब आपने पढ़ा लिखा दिए। अगर वो बच्चे आपको किसी वृद्ध आश्रम में छोड़कर विदेश में चले जाएं, तो आपको उनकी प्रोग्रेस क्या काम आई? गाय के साथ ठीक ऐसा ही हुआ है। गाय का बैल था, वो खेती करता था, गाय दूध पिलाती थी, बच्चे बड़े होते थे, और भाई अनाज होता था, देश का पेट भरता था। जैसे जैसे साइंस ने तरक्की करी, साधन संसाधन जुड़ गए, साधन संसाधन जैसे भी जुड़ते चले गए, तो गाय की दुर्गति होती चलेगी। उसकी जरूरत नहीं मानते कि लोगों ने गौशाला बनानी शुरू कर दी, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी। अगर हम एक गाय भी अपने घर में रखें, देहात में, शहर छोड़ के, एक गाय भी, कोई भी गो भक्त जो कहता मैं गो भक्त हूँ, खाली फेसबुक पे या भाई किसी इंस्टाग्राम पे ऐसे बोलने से गो भक्त नहीं है मेरे भाई। आपको हर घर में एक गाय रखो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके हिस्से में गाय नहीं आएगी, सब गायें बच जाएंगी। किसी सरकार की जरूरत नहीं है, किसी दान की जरूरत नहीं है। अब अंत में एक कोई खास बात और कहना चाहें जी, जो हमारे देश में लोगों को मैसेज देना चाहें अपनी गाय भक्ति और गाय के विशेष में, कोई 2 लाइनों में बात करें। जी, मैसेज मेरा ये है, सभी गो भक्तों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सभी देशवासियों से, आप गाय को एक बार अपने घर में रख के देखो, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी शांति होती है। वास्तु दोष उस घर में नहीं होता जहां गायें होती हैं। अगर हम सब कोशिश करें कि भाई हम अपने घर में एक गाय रखेंगे, देहात में, शहर में नहीं रख सकते, तो गाय बचेगी, देश बचेगा, इसका बेनिफिट होगा लोगों को, बीमारियां कम होंगी और वातावरण अच्छा होगा। जैसी दूधी वैसी बुद्धि, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। यहाँ खान पीन पे भी बहुत कुछ है, इतना गुस्सा है लोगों में, इतनी उत्तेजना है भाई, 5 साल की लड़की को देखते नहीं, 10 साल की को देखते नहीं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, माँ बाप को देखते नहीं, कितना गुस्सा है, हर घर में बीमारियां हैं। अगर ये सब चीज़ें एक सिस्टम से चलेंगी जैसे पहले चलती थी, भाई साहब ने बताया देसी वैद्य होते थे, देसी वैद्य को मानते नहीं, क्योंकि भाई जल्दी चाहिए सब कुछ, दर्द हो रहा है तो हम दवाई नहीं ले सकते, इंजेक्शन लगा दो, हर चीज़ में जल्दी है। तो मेरा सबसे यही संदेश है और यही विनम्र और प्रार्थना है कि भाई सब अपने घर में एक एक गाय रखो, और दूध पी के गाय को रोड पे नहीं छोड़ो। अगर दूध पी के आप गाय के रोड पे छोड़ते हो तो आप पाप के भागीदार हो। ये मेरा संदेश है। धन्यवाद देवेंद्र जी, आपने अपना कीमती समय निकाल कर जो GNN न्यूज़ को दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।